हमारे पास है टॉपिक समय और कार्य। समय और कार्य को पढ़ेंगे। इसका मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो इस पे समय और कार्य के ऊपर बना रहा हूँ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ए कह रहा है इस काम को मैं 20 दिन में कर सकता हूँ और बी कह रहा है इस काम को मैं 30 दिन में कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकते हैं। दोनों मिलकर इस काम को एक साथ शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर क्या करा, वो काम एक साथ शुरू किया। कितने दिन बाद एक काम छोड़े कि पूरा काम कितने दिन में हो जाए, 18 दिन में समाप्त हो जाए। एक कितने दिन बाद छोड़े, तो हमारे पास ए जो ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। बी बी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लो, 60। कुल काम कितना होगा, 60। 20 या 60। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। 30 दूनी 60। बी एक दिन में काम कितना करता है, 2। अब इसमें एक क्वेश्चन में देखो, यहां से देखो, कितने दिन बाद एक काम छोड़े कि काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। तो छोड़ने किसकी बात हो रही है, ए की। तो ए तो काम को छोड़ कर जाएगा, लेकिन बी क्या करेगा, रेगुलर काम को करता रहेगा। बी एक दिन में कितना करता है, 2। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। तो 18 दिन में कितना काम कर लेगा बी, 18 दूनी 36। 36 काम कर ले बी ने। ठीक है, अब बचा हमारे पास जो शेष काम है, टोटल काम है हमारे पास 60। 60 में से 36 तो बी न करा, 60 में से 36 बी न करा, बचा हमारे पास कितना, 24 काम। कितना काम बचा, 24 काम। अब ये 24 काम जो, जब इसका मतलब ये हो गया, जब बी जो कर रहा था, जो बी का कितना है टोटल 18 दिन का, बी ने जो ए के साथ जो मिलकर काम किया था वो भी आ गया, जो अलग किया था बी ने काम वो भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो 24 काम बचा, सिर्फ 24 काम किसका बचा, ए छोड़ चला गया, हमारे पास किसका काम बचा, ए, हाँ सॉरी, बी ने कर लिया, तो हमारे पास किसका काम बचा, ए का। तो हमारे पास जो 24 काम है, ए एक दिन में कितना करता है, 3। तो 24 काम को कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में। 8 दिन में कितना काम कर लिया इसने, 24 काम को 8 दिन में कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। बस इसमें डिजिट चेंज कर दो, 22वां क्वेश्चन यही है। चौबीस 32 और यहां पे क्या कर दो, बी कर दो। क्वेश्चन ये ए और बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 2 क्या कहता है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 24 दिन और कितने दिन में, 32 दिन में क्या कर सकते हैं, इसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर इस काम को एक साथ शुरू करते हैं। कितने दिन बाद भी काम को छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। तो हमसे कह रहा है ए कितने दिन में काम कर सकता है इसको, 24 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है इस काम को, 32 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा, 96, 96। ये हो जाएगा कुल काम। 96 जो आया हमारे पास, क्या आ गया, कुल काम। 24 चौका 96, 32 दिया 96। इसका मतलब ये हो गया, जो ए है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 4। बी एक दिन में काम कितना करता है, 3। ठीक है, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या किया, आगे देखो, कितने दिन बाद भी काम छोड़े कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाएगी। तो काम किसने छोड़ा, बी ने। और ए तो बेचारा क्या हुआ, ए ने क्या करा, बेचारा ए तो लगा ही रहा और बी जाके छोड़ के काम को चला गया और उसने आराम फरमा लिया। लेकिन ए तो बेचारा करता रहा काम। ए एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो 18 दिन में इसने काम कितना किया होगा, 18 चौक 72। इसने 72 काम किया होगा। टोटल काम कितना था हमारे पास, 96। टोटल 96 था। 96 में से इसने 72 काम कर लिया। बी ने क्या करा, बी का हो गया 72 काम। तो कितना, 4 2। तो हमारे पास काम कितना बचा, 24। जो 24 काम बचा, ठीक है, जो 24 काम, बी का तो टोटल काम निकल गया। बी का तो ए के साथ मिलकर किया था इसने, वो भी आ गया। और हमारे पास जो इसमें सिंगल बी ने किया था वो भी आ गया। अब हमारे पास जो 24 काम बचा, वो काम बचा सिर्फ किसके हिस्से का,
किसके हिस्से का बी छोड़, जो हमारे पास किसके हिस्से का काम बचा, तो ए तो करता है, बी के हिस्से का ही तो काम बचा। अब बी के हिस्से का काम बचा, तो एक दिन में बी कितना करता है 3, तो 24 काम कितने दिन में कर लेगा 8 दिन में। 8 दिन में इसने 24 काम को कर लिया। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। अब इसी टाइप, अब हम अगले टाइप पर चलते हैं क्वेश्चन। इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी प्रकार होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दो लोग हैं ए और बी, एक काम को अलग अलग 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए जो है, ए शुरू से अंत तक काम करता है। बेचारा ज्यादा मेहनती होगा, करता है। लेकिन बी आधे समय तक काम करता है। लेकिन बी आधे समय तक काम करता है। आधे समय तक काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? बता दीजिए कितने समय में समाप्त हो जाएगा। ए और बी दो लोग हैं। ए कहता है इस काम को तो मैं 20 दिन में खत्म कर दूंगा, बी कहता है इस काम को तो मैं 30 दिन में खत्म कर दूंगा। और ए बेचारा ऐसा है, जितना लगनशील व्यक्ति है, ए मेहनती व्यक्ति है, वो बेचारा शुरू से अंत तक काम करता है, चला जाता है। लेकिन बी आधे समय तक, बी एक कैसा है, आलसी व्यक्ति, वो सब काम करा, आधे समय बाद वो बगैर, बी आधे समय तक काम करता है, तो पूरा काम कितने समय में हो जाएगा? तो हमसे क्वेश्चन में ये क्या है, ए कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। और टोटल काम कितना हो जाएगा? 60 एलसीएम निकाल लो, दोनों का 60 एलसीएम हो जाएगा। 20 या 60, 30 दूनी 60, ये होगा काम। ठीक है, अब ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। अब आप ये देखो कि ए शुरू से अंत तक काम करता है। ठीक है जी, शुरू से अंत तक उसने, शुरू से अंत तक पूरे समय के लिए काम करा। उसने क्या करा? शुरू से अंत तक पूरे समय के लिए काम करा। उसने तो काम किया था, कितने किया था? 3 काम। ए कितना काम करता है? 3। लेकिन बी आधे समय तक काम करता है। बी जो है पूरे समय में कितना काम करता है? एक दिन में 2 काम करता है। तो आधे दिन में कितना काम करेगा? 1 काम। आधे दिन में कितना काम करेगा? 1 काम। बी द्वारा आधे दिन का काम, आधे दिन का काम बराबर 1। देखो पूरे दिन में कितना करता है वो? 2, तो आधे दिन में कितना करेगा? 1। ठीक है,
अब ये कह रहा है करता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे तो इस काम को। देखो ए तो पूरा कर रहा है 3 और बी कितना कर रहा है आधा, तो 3 और 1 4, दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं 4, तो टोटल हमारे पास काम कितना 60, दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 4, तो 4 से डिवाइड लगा दो, एक दिन में 4 कर रहे हैं तो 60 कितने दिन में कर लेंगे, 4 से डिवाइड लगा देंगे, 15 चौका 60, 15 दिन, 15 दिन में एक काम को क्या कर लेंगे समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, ये और भी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए और बी कितने, देखो बस डिजिट चेंज है इसमें 10 और 15। ये है क्वेश्चन, बस बाकी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसे दो लिख लो। ये कहता है ए और बी एक काम को अलग अलग, एक तो ए करता है 10 दिन में और बी कहता है इस काम को तो मैं 15 दिन में खत्म कर दूंगा, और दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए तो बेचारा इतना मेहनती है कि वो शुरू से लग गया और एंड तक वो काम जब तक खत्म ना हुआ वो करता ही रहा, और बी इतना आलसी हो गया कि उसने क्या करा, बी आधा काम करा और छोड़ के भाग के चला, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आप देखो हमारे पास जो ए है ये एक दिन में कितना काम करता है 10, बी एक दिन में कितना काम करता है, ओ सॉरी बी कितने दिन में कर सकता है इस काम को 10 दिन में, ए कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारे पास 30, दोनों का एलसीएम ले लो 30। एक दिन में देखो हमारे पास टोटल काम कितना है 30, अब 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 10 या 30, 15 दूनी 30। जो ए है हमारे पास, जो हमारे पास क्या है ए है, ये जो एक दिन में काम कितना कर रहा है 3, ये तो पूरे दिन काम कर रहा है 3 ही करेगा, लेकिन बी इतना ज्यादा आलसी है, बी आधे दिन काम, एक पूरे दिन में जो बी काम करता है कितना करता है 2, और आधे दिन में काम कितना करेगा वो 1, आधे दिन में काम कितना करेगा 1, तो दोनों एक दिन में काम कितना करेंगे 3, तो ए करेगा और आधे दिन में एक काम ये करेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 4 काम करेंगे, 4 काम करेंगे, फिर 15 काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे 4, एक दिन में 4 कर दें तो 15 काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, वो 30 काम को 4 7 28, ठीक है 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 7 सही 1/2 दिन, कितने दिन में काम समाप्त कर लेंगे 7.5 दिन में ये काम को समाप्त कर लेंगे। दोनों ए और बी दोनों इस काम को दोनों क्या कर लेंगे 7.5 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप से होंगे, चाहे डिजिट कुछ भी दो और लेकिन तरीका यही वाला रहेगा। इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप, इसके बाद अगला टाइप आता है, अगले टाइप का क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन कहता है अगले टाइप का, वो कहता है ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन एक और दूसरा दिन बी काम बारी बारी से चलता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए और बी अलग अलग एक काम को
एक काम को क्रम से 20 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 दिन और 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरे दिन बी। जो पहले दिन काम करता है, पहले दिन तो ए और दूसरे दिन दिन बी। बारी बारी से काम करते हैं। तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? समाप्त ये है हमारे पास क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन कहता है, हमसे कह रहा है ए और बी दो लोग हैं। ए कहता है मैं इस काम को 20 दिन में कर सकता हूं और बी कहता है इस काम को मैं 30 दिन में कर सकता हूं। लेकिन पहले दिन ए काम करता है और दूसरे दिन बी काम करता है, बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन तो ए करता है, दूसरे दिन बी काम करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो क्वेश्चन ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। टोटल काम कितना हो गया हमारे पास? 60 काम हो गया। ठीक है, अब 20 दिया 60, 30 दूनी 60। जो ए है एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3। बी है एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे। और ये क्वेश्चन कहता है, ठीक है, ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3। और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2। ठीक है, तो ये कह रहा है बारी बारी से। तो पहले दिन जो काम करता है, पहले दिन काम कितना करता है? जो पहले दिन काम करेगा ए करेगा। तो पहला दिन काम ए करेगा तो कितना काम करेगा? 3। तो दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी। तो कितना काम करेगा? 2। तो दोनों दोनों मिलकर 2 दिन में, पहले दिन तो 3 हुआ और दूसरे दिन कितना हुआ? 5। 2 पहले दिन 3 हुआ और दूसरे दिन कितना हुआ? 2। ठीक है, तो 2 दिन का जो काम आ गया हमारे पास, 2 दिन का काम बराबर 3 और 2 5। देखो पहले दिन बारी बारी से कर रहे हैं ना, पहले दिन तो ए ना करा। ठीक है, पहले दिन ए ना करा और दूसरे दिन बी ना करा। पहले दिन ए ने कितना करा? 3। दूसरे दिन बी ने कितना करा? 2। 3 और 2 5। दोनों ने 2 दिन में कितना काम कर लिया? 5 काम। तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? एक दिन का काम 5/2। ठीक है, कितना है? 5/2। अब ये कहता है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? काम कितना है हमारे पास? टोटल 60। ठीक है, टोटल काम कितना हमारे पास? 60। अब 60 काम कैसे समाप्त होगा? आप टोटल काम को ले लो। ठीक है, तो हमारे पास इधर छोड़ो एक को, बाकी सबको इधर ले आओ, या इसे 60 बना लो। ठीक है, या इसे 60 बना लो, इसे इसे मत लिखो चाहे। ठीक है, इसे मत लिखो। ये कह रहा है 2 दिन में जो काम, 2 दिन का काम कितना है? 5। तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा? इसको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 बनाने के लिए कितने से गुणा करें? 12 से। 12 पंजे 60। 12 से इधर गुणा करिए तो 12 से ही इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 12 से इधर होगी तो 12 से इधर मल्टीप्लाई
हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो 12 से इधर मल्टीप्लाई, तो 12 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 12 दूनी 24, 24 दिन, 24 दिन का काम जो आ गया 60। अब जो टोटल जो काम करेंगे ये 60 काम को कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा, 24 दिन, 24 दिन, इसका आंसर हो जाएगा 24 दिन। हाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। इस चैनल पर हर एक टॉपिक की आपको वीडियो उपलब्ध हैं।